हम हमेशा अपने स्वभाव से अपने आप को अच्छा साबित करना मांगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा है और ज़्यादातर हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, मानव जाति, उनके साथ इस प्रकार का स्वभाव पाया जाता है। क्या हमने कभी अपने आप को एक्सेप्ट किया है एज वी आर, जैसे हम हैं? क्या हमने उचित रीति से अपने आत्म छवि को सकारात्मक रूप दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सबों के लिए, विशेष करके हमारे जो जवान हैं उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये हम जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे को आदर देने में और एक दूसरे से आदर लेने में बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। अब लीजिए ना, अगर आप आज टीवी में देखिए तो इतने कमर्शियल्स आपको मिलेंगे कि ये क्रीम इस्तेमाल करो, ये पाउडर इस्तेमाल करो, ये डेव इस्तेमाल करो, ये वाला तेल इस्तेमाल करो, मतलब तरह तरह की चीज़ें, ताकि वो आपको ऐसा दिखाई दे कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और इस प्रकार से आपकी अपनी छवि बनाने के लिए ये कमर्शियल्स पैसों के लालच में करते हैं। अब उसमें होता या नहीं होता वो दूसरी बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ये क्या है कि लोगों को पता है कि हर व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा दिखने की, बहुत अच्छा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है या करती है। और अगर हम ठीक से कोई काम नहीं कर पाते हैं, या हमारा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या हमारी पृष्ठभूमि में कुछ समस्या है, या हमारे एजुकेशन में कुछ समस्या है, तो हम अपने आप को धिक्कारते हैं, अपने आप को नकारते हैं, और बहुत ही नकारात्मक सोच हमारे जीवनों में होता है। ये सही बात है। और इसीलिए आज मैंने ये आपके सामने ये विशेष विषय सोचने के लिए मैंने ये बात उठाई कि क्या हम उचित रूप से अपनी आत्म छवि को लेते हैं जैसे हम हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई क्या आप अपना रंग बदल सकते हैं, अपने शरीर का रंग? क्या आप अपना चेहरा बदल सकते हैं? थोड़ा बहुत तो शायद प्लास्टिक सर्जरी से हो सकता है, लेकिन पूरा तो नहीं हो सकता। मैं उसके साथ बनना मांगती हूँ, मैं उसके समान बनना मांगता हूँ। अरे मेरे पास ये योग्यता होती तो कितना अच्छा था, लोग मेरी ओर देखते हैं, है कि नहीं? तो इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जो आपके सामने है, 4 विशेष बातें हैं जिसको आपको और मुझको प्रभु की दृष्टि से देखना है, परमेश्वर की दृष्टि से देखना है। अगर हम उसके दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो हमारे जीवनों में नकारात्मक समस्याएं आएंगी। हम बहुत ही नेगेटिव हो जाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ पदों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहला पद पाया जाता है बाइबल में यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 44 पद। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 44 पद। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? हम हमेशा दूसरों से आदर चाहते हैं, मानते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमें आदर देना मांगता है वो हम नहीं चाहते हैं। ये हमारा स्वभाव है, चाहे हम मसीह हो या मसीह नहीं हो, ये मानव जाति का एक प्रकार का स्वभाव पाया जाता है। और इसी को ध्यान में रखते एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 43 पद। यूहन्ना उसका 12 अध्याय और 43 पद। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। अब विशेष करके मैं 4 बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहला बात, आपका अपीयरेंस, हमारा अपीयरेंस, रंग रूप। दूसरी जो फैक्टर है, जो दूसरी बात है, वो हमारी क्षमता या योग्यता।
तीसरी बात है हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता, और चौथी बात है हमारा वातावरण जहां हम पलते और बढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट हम लेंगे रंग रूप के बारे में, ठीक है। अब हर व्यक्ति अपने आप को हैंडसम समझने लगता है, समझता है, या हर लड़की अपने आप को ब्यूटीफुल सोचती है या बस ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करती है। अगर उसका थोड़ा नाक टेढ़ा हो या आँख वैसी हो या कान छोटे हो या कुछ समस्या अगर हमारे शरीर में आ जाता है तो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं यार मैं क्या करूं, क्योंकि लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ, और उसी को छुपाने के लिए हम बहुत सारी कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमारे बारे में अच्छी बातें बोलें। हाँ, ऐसा हम सोचते हैं। ये नकारात्मक सोच है। क्यों ना हम इसी बात को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें। क्या आपने अपने आप को बनाया? क्या हम मानव जाति ने अपने आप को माँ के पेट से बनाया कि मुझे ये वाला रंग चाहिए, मुझे वो वाला रंग चाहिए, मुझे ब्राउन चाहिए, मुझे गोरा चाहिए, मुझे काला चाहिए? नहीं, हम जब इस दुनिया में आ गए तो आ गए, जैसा भी रंग हो, जैसा भी चेहरा हो, है ना। यस, और इसीलिए अगर हम इस बात को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें कि भाई परमेश्वर ने मुझे ये चेहरा दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये देह का रूप दिया है, ये रंग दिया है, मुझे उसमें खुश होना है, क्योंकि इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत क्रीम व्रीम लगा करके शायद हो जाए, लेकिन रियलिटी में हमारा वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसी प्रकार से जन्म लिए हैं। हाँ, और भजन संहिता का लिखने वाला जो मैं आपके सामने आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 139, 13 और 14, ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 139 और उसका 13 और 14 में क्या लिखा है? मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। यहाँ पर लिखने वाला कहता है भाई हम माँ के पेट से, माँ के गर्भ से आए हुए हैं, ऐसी आए हैं, और जो भी चेहरा, जो भी कलर, जो भी हमारा पूरा शरीर का रंग रूप है वो परमेश्वर ने दिया। हमें धन्यवाद देना है प्रभु का, उसकी आराधना करना है, इसके बजाय कि हम कंप्लेन करें कि यार मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ और मेरा चेहरा ठीक नहीं है, काश मैं उसके समान होता या होती। इससे, इन बातों से हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत नकारात्मक होगा। पहली बात हम देखें कि अपने चेहरे को, अपने अपीयरेंस को, अपनी बनावट को, देह की बनावट को मनुष्य की दृष्टि से ना देखे। वो तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, चुपके से पीछे बोला अरे ऐसे ही है वो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं वो लड़की अरे वो देखने में अच्छी नहीं है, वो उस लड़की से शादी मत करो। कितने दुख की बात है। अरे साहब, वो लड़की भी या वो लड़का भी जो भी है परमेश्वर के इमेज में बनाया गया है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई है, वो सबसे बेस्ट क्रिएशन है। प्रभु मेरी रचना है, याद रखिए इस बात को, प्रभु मेरी क्या है? रचना है। दूसरी बात हमारी क्षमता और योग्यता। अब हो सकता है मेरे पास कुछ स्किल्स हों जो अच्छी हों, बहुत अच्छा है। अब कभी कभी जैसे अगर मुझे गिटार बजाना आता है, अरे वाह, खूब जोर से दूसरों को सामने दिखाने के लिए हम गिटार बजाते हैं, है ना, ताकि लोग हमारी वाहवाही करें। आप क्यों दूसरे लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं? हमें अपने आप को किसी से तुलना नहीं करना है। अगर हम किसी के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हम मूर्ख ठहरते हैं। हमें सिर्फ तुलना किससे करना है? परमेश्वर की जो रचना है, जो उसका कैरेक्टर है, उसका चरित्र है, उससे तुलना करना है। क्या मैं उसको भाती हूं, परमेश्वर को भाता हूं? जो भी क्षमता योग्यता परमेश्वर ने आपको दिया है, नहीं दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर मूर्खों को भी चुनता है अपनी महिमा के लिए। हाँ,
अगर आप बड़े भारी डीएम हैं या कोई बड़े भारी व्यक्ति हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर का। यदि आप किसी उसमें अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, म्यूजिक हो या टीचर हो, आप बढ़ाइए अपनी क्षमता को, लेकिन कभी भी नकारात्मक सोच नहीं देंगे। देखिए, आप हर चीज को परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखिए। मैं इसी से संबंधित आपके लिए कुछ पदों को और मैं पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है 2 कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय, 2 कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसका 17 और 18 पद ध्यान से सुनिए। परंतु जो घमंड करे वो किस में घमंड करे? प्रभु में घमंड करे। अपने अपीयरेंस पर नहीं, अपने रंग रूप पर घमंड करे, अपनी क्षमता योग्यता पर घमंड ना करे। किस में घमंड करे? प्रभु में करे, कि भाई जो कुछ मैं हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। चाहे लोग की दृष्टि में नीचा हूं, नीची हूं, या ये है वो है, वो लोग अपना बोलते रहेंगे, उनका हम मुंह चुप नहीं करा सकते। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपकी और मेरी रचना की है, हम उसका धन्यवाद दे। जैसा भी मैं हूं, परमेश्वर ने मुझे बनाया, परमेश्वर ने मुझे ये क्षमता दिया, परमेश्वर ने मुझे ये योग्यता दिया, है ना। तो वो प्रभु में घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, 18वां पद, वह नहीं परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। क्या प्रभु आपकी योग्यता पर बड़ाई करता है? लोग करते नहीं करते उसकी चिंता ना करें। आप सभी लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। हमें ये देखना है कि क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रही हूं अपनी क्षमता से, अपनी देह से, अपने रंग रूप से। क्या मैं उसको धन्यवाद दे रही हूं? क्या मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूं, है ना। ये बहुत जरूरी है। हम हर चीज को परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि वही हमारी रचना करता है, वही हमारा सृष्टि करता है। तीसरी बात हम देखते हैं, अभिभावक, हमारे माँ बाप। अगर हमारे माँ बाप खूब अच्छे पदवी में हैं और कोई हमसे पूछे, भाई साहब आपके माँ बाप क्या करते हैं? अरे साहब वो प्रिंसिपल हैं, तो बड़ा घमंड सा आ जाता है ना। प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल का बेटा है, वकील का बेटा है, घमंड आ जाता। ये भी गलत थिंकिंग है, ये भी गलत थिंकिंग है। हाँ, हम ये कह सकते हैं प्रभु की अनुग्रह से वो अच्छे पदवी पर है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप क्या देख रहे हैं? आप परमेश्वर की दृष्टिकोण से अपने अभिभावक को देख रहे हैं। अब उदाहरण के रूप में चलिए एक और उदाहरण देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके माँ बाप क्या करते हैं? मेरे माँ वो मांजती है, बर्तन मांजती है, और मेरा पिताजी नौकरी, चपरासी का नौकरी करता है। अब ये बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है। लोग क्या सोचेंगे बताइए? इसका बाप जो है चपरासी का नौकरी करता है, तो शायद वो आपसे ज्यादा दोस्ती नहीं रखेंगे। वकील के बेटे हो तो ज्यादा दोस्ती होगी, प्रिंसिपल का बेटा होगा तो ज्यादा दोस्ती होगी, चपरासी का बेटा होगा तो शायद अच्छा जी मिलेंगे बाद में, फिर नहीं मिलने की। ये लोगों की थिंकिंग है। अरे साहब, परमेश्वर की थिंकिंग क्या है? परमेश्वर उसको भी प्यार करता है जो चपरासी है, उसको भी प्यार करता है जो घर में जाकर के इधर बर्तन मांजती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हार्ड कमाई से, अपने कठिन परिश्रम से पूरे घर का देखभाल करते हैं। तो हमें अपने माँ बाप, अभिभावक, उनका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हाँ, हमें शर्माना नहीं है किसी बात में भी। इन माँ बाप को भी, हमारे परिवार के जो बैकग्राउंड है उनको भी हमें परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखना है। चाहे वो ऊंचे पद पर हो, चाहे उनका चेहरा या उनका कद कैसा भी हो, या कोई भी काम क्यों ना करते हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसको धन्यवाद दें। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो परमेश्वर आपको आदर देगा। जी हाँ, आपको आदर देगा। अगर झूठी बोले कि नहीं मेरा बाप ये है, मेरी माँ ये है, जबरदस्ती का उल्टा सीधा और बड़ा चढ़ा के लोग करते हैं ना, क्यों? लोगों को खुश करने के लिए। हाँ, लोगों को खुश करने के लिए। हमें लोगों को खुश नहीं करना है। अब देखिए ना, हम कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें। हम अपनी तुलना सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर से करें कि क्या मैं उस चरित्र तक पहुंच रही हूं, उस पवित्रता तक पहुंच रहा हूं।
एक पद मैं पढ़ना मांगता हूं, 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 12 पद। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनके साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाएं, जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से तुलना करके मूर्ख ठहरते हैं। कितनी जबरदस्त ठोक करके ये बात परमेश्वर के वचन में दिया है। हमें अपने आप को किसी भी व्यक्तित्व से तुलना नहीं करना। अगर तुलना करना है तो परमेश्वर से तुलना करना है। हाँ, वो हमारा आधार है। तुलना करना है तो परमेश्वर के जन जो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं उनसे तुलना करना है, साधारण लोगों से नहीं, जो आज हाँ हाँ बोलेंगे आपके साथ, कल ना ना भी बोल देंगे, क्योंकि मनुष्य बदल जाता है ना, मनुष्य बदल जाता है। तो हमने देखा मेरे प्रियो, हमें जो उचित आत्म छवि हमें चाहिए, जो परमेश्वर की दृष्टिकोण से है, सकारात्मक आत्म छवि जो अपने आप को लेते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टिकोण से हमें देखना। अपना रंग रूप, अपना अपीयरेंस, अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता, अपने माँ बाप, अभिभावक, और चौथी बात और आखिरी बात, हमारा वातावरण। हम कहाँ रहते हैं, हमारा एजुकेशन क्या है, कहाँ काम करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि समझ लीजिए कि मैं बड़ा ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ, ज़्यादा हाई क्लास में काम नहीं करता, तो बताने में शर्म आती है कि भाई आप क्या काम करते हैं। अजी बस नौकरी करता हूँ। बोलने में झिझक आ रही। अरे साफ साफ बोलिए क्या नौकरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो नौकरी दिया है। अगर आप बोलेंगे ना कि अरे मैं तो बड़ा भारी CEO हूँ कंपनी का, हाँ, लोग तो फिर ताली बजाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन उसी दोस्त को अगर आप बोलेंगे यार मैं छोटा सा टीचर हूँ एक प्राइमरी स्कूल में, तो शायद आपकी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं ठहरेगी, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण में आप उतने ऊंचे नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो वो आप बड़े महान व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को डाल करके कहते हैं भाई देखिए परमेश्वर ने मुझे ये दिया है, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, उसकी आराधना करती हूँ, है ना। वातावरण, किस वातावरण में कहाँ रहते हैं भाई आप? अब उदाहरण के लिए बोलेंगे कि भाई मैं तो वैसे रहता हूँ यार खुड़बुड़ा मोहल्ला। अब जैसी लोग सुनेंगे खुड़बुड़ा मोहल्ला तो बोले अच्छा अच्छा, कोई हाई क्लास का व्यक्ति नहीं है ये, हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि साहब मैं तो उस वाले रोड में रहता हूँ जहाँ राष्ट्रपति का निवास स्थान है, हाँ, फिर देखिए आपका जो वैल्यू है ना लोगों की दृष्टि में बड़ा ऊंचा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसी दृष्टि से नहीं देखता है। परमेश्वर ऐसी दृष्टि से नहीं देखता। परमेश्वर तो मन को देखता है, हमारी अंदर की जो सुंदरता है उसको देखता है, और उसी से वो प्रसन्न रहता है। तो कहने का मतलब मेरे प्रियो, ये जो 4 फैक्टर्स जो मैंने आज आपके सामने रखे हैं, क्या ये इन चीज़ों को, हमारे अपने रंग रूप को, अपनी योग्यता को, अपने अभिभावकों को, अपने वातावरण को, क्या हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए बताते हैं? आप इन चारों फैक्टर्स को, चारों चीजों को परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें। भाई जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हाँ, यूहन्ना 5 और उसका 44 पद फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यूहन्ना उसका 5:44 में क्या है? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते। हमें आदर परमेश्वर की ओर से आना है, हाँ, तब तो बात बनती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं यार मनुष्यों की ज़्यादा हम सुनेंगे क्योंकि वो बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं, अरे साहब फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। यूहन्ना 12:43 वो पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यूहन्ना 12 और 43 पद में क्या लिखा? क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। तो फिर क्या हम परमेश्वर में घमंड कर सकते? नहीं कर सकते। मनुष्यों में घमंड कर सकते, लेकिन जो मनुष्य आज आपको हाँ हाँ बोल रहा है, अगर कल उनको ना ना बोल दे तो वो भी आपके विरोध हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो आपके साथ हमेशा
एक ही व्यवहार करेगा, क्योंकि आप उसके सृष्टि है, आप प्रभु की रचना है, उसने आपको बनाया है, उसने आपको वो रंग रूप दिया है, योग्यता दिया है, वो अभिभावक दिया। क्या आप अपने अभिभावक माँ बाप को बदल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो है सो है साहब। क्या आप वातावरण को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, लेकिन असलियत में जो भी हम हैं, हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें, मनुष्यों को खुश करने के लिए कुछ न करें, तब परमेश्वर आपको सकारात्मक राइट सेल्फ इमेज जिसे हम कहते हैं, उचित सही आत्म छवि आपके बारे में होगा, परमेश्वर की महिमा होगी और लोग भी आपको धन्य कहेंगे।